लगता है कि जैकी श्रॉफ की लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। एक बच्ची और एक उसका फ्रेंड जो बनता है, या दोस्त, एक देखने लायक फिल्म है और डेफिनेटली अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है दोनों की, बच्ची की और कहते हैं कि आर्टिस्टिक फिल्म, मतलब इसको आप सेमी आर्टिस्टिक बोलेंगे, कमर्शियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ रहेगा फिल्म के अंदर में, कमर्शियल वैल्यू भी अच्छी है फिल्म की, वर्ड ऑफ माउथ डेफिनेटली वर्क फॉर द फिल्म। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे इसको? हाँ, 10 में से 7 दे पाऊंगा। थैंक यू। जी। तो इस तरह की फिल्में कभी कभी क्या कहेंगे फिल्म? मैं तो फिल्मों में काम करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ फिल्मों में मैंने काम भी किया एज एन एक्टर, और कुछ फिल्में प्रोड्यूस करने का भी मुझे मौका मिला, डायरेक्ट करने का भी मौका मिला। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि यार मैंने ऐसी फिल्म बनाई क्यों नहीं, सोची क्यों नहीं, आज तक ऐसी फिल्म में मुझे काम करने का मौका क्यों नहीं मिला। तो मैंने फिल्म देखने के दरमियान 2-3 दुआएं मांगी। एक दुआ तो ये मांगी कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, दूसरी दुआ ये मांगी कि ये फिल्म सुपरहिट होनी चाहिए, और तीसरी दुआ ये मांगी कि भगवान अगली फिल्म मुझसे ऐसी बनवाना जरूर। इसी तीसरे की अच्छा, क्योंकि 3-4 पड़ाव है फिल्म में, और 3-4 मैंने भगवान से प्रार्थनाएं भी की। सुनील जी कहते हैं कि ठीक है, एक डायरेक्टर तो फिल्म को बनाता ही, डेफिनेटली डायरेक्टर को तो बना ही के पास है जी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर का भी बहुत समझदार बिल्कुल सही कहा। मैं प्रोड्यूसर जो हमारे भाई साहब हैं, आनंद शुक्ला जी। जो हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद शुक्ला जी, देखिए आनंद और सुख ला, आनंद ला और सुख ला, ये उनके नाम में ही है। तो मैं समझता हूँ कि वो आनंद शुक्ला जी को बहुत सारी बधाइयाँ कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई। ये फिल्म, ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए ताकि इस टाइप का फिल्मों का चलन निकले। एक थॉट फिल्म, प्रोसेस फिल्म, ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म मुझे लगी, जो एक थॉट को लेकर आगे बढ़ती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों का और ऐसे विचारों का सम्मान और स्वागत है। और मैं समझता हूँ कि इस फिल्म का फ़ैन हो गया। क्या बेहतरीन लगा आपको? क्या चीज़? एक रिलेशन को जिस तरह से डेवलप किया गया है और रिलेशन के मायने दिखाए गए, और स्लोली उस रिलेशन के बारे में जो हमें बिना कुछ बोले ही समझ में आ जाता है, वो एक बहुत अच्छी बात लगी इस फिल्म के दरमियान। और दूसरी बात ये भी लगी कि औरत का कितने रूप हो सकते हैं इस फिल्म में मैंने देखे, कि वो माँ भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, वो दोस्त भी हो सकती है, वो बेटी भी हो सकती है, वो बच्ची भी हो सकती है। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? 10 में से 11 मार दे दूँ। फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं काबू में नहीं हूँ, मैं कुछ भी मार्क दे सकता हूँ, क्योंकि मार्क इसके लिए ना, ये बियॉन्ड द मार्क है। और ये फिल्म मुझे लगता है कि सुपर हिट होनी चाहिए और लोगों को पसंद आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अवार्ड रिवॉर्ड दोनों में लगे इस फिल्म को। थैंक यू। जैकी दा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जगू दादा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बेड़ो, आपने कमाल कर दिया बेड़ो, मज़ा आ गया बेड़ो। अब जो भी लोग इस फिल्म को देखेंगे बेड़ो, वो कहेंगे जैकी आप तो टाइगर हो। ये आपने थोड़ा सा बताइए फिल्म के बारे में। क्या लाइफ इज़ गुड बहुत अलग किस्म की फिल्म है। जो गुड सिनेमा, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी कहानियाँ बहुत सिमिलर होती है, एक ही घिसी पिटी कहानी को लेकर लोग फिल्म बना देते हैं, उन सब फिल्मों से बहुत अलग है। बहुत अपने ही पेस पर मूव करती है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, एंड जो मैसेज है बहुत पॉजिटिव है। इसलिए मेरे ख्याल से टाइटल जो है लाइफ इज़ गुड बहुत अप्रोप्रिएट टाइटल है। इतना पॉजिटिव मैसेज है, मैसेज के साथ बांध के रखती है। भले स्टोरी एक थिन स्टोरी लाइन है, लेकिन अलग अलग जो इंसिडेंट्स दिखाए हैं जिसकी वजह से ऑडियंस का माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऑडियंस को ऐसे लगता है कि आगे क्या होगा, देखें आगे। और लास्ट का जो क्लाइमैक्स का ट्विस्ट है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। अच्छा, कहीं ना कहीं रिश्तों के बारे में एक अलग सा संदेश है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिश्ते सिर्फ वो नहीं होते जो खून के रिश्ते होते हैं। ब्लड रिलेशंस से ऊपर भी एक रिलेशनशिप है दोस्ती की। एंड इनफैक्ट वो जो प्रोटैगनिस्ट है, लड़की है, उसकी मासी के साथ वो रहती है, तो उसके रियल फादर के साथ वो जाना नहीं चाहती। तो बहुत अलग अलग एंगल्स और अलग अलग एस्पेक्ट्स है रिलेशनशिप के, जो इससे पहले कभी हिंदी सिनेमा में देखने को नहीं मिले हैं। अच्छा सर, अभी आप तक अभी तक देखा होगा जो भी क्रेडिट होता है या तो एक्टर को दिया जाता है, या फिर डायरेक्टर को दिया जाता है, या फिर राइटर को दिया जाता है। लेकिन इस फिल्म से आपको नहीं लगता कि एक प्रोड्यूसर को भी पूरा क्रेडिट जाता है? उतना समझदारी से उसने फिल्म डेफिनेटली और खासकर इसलिए भी क्योंकि नए प्रोड्यूसर हैं। जनरली जब नए प्रोड्यूसर्स आते हैं वो
एकदम कमर्शियल सिनेमा जो रूटीन स्टोरीज़ होती हैं उनको लेकर अपना डेब्यू करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू प्ले सेफ। लेकिन आनंद शुक्ला जी जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक किस्म से बहादुरी दिखाई है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं तो एटलीस्ट वी स्टैंड आउट। तो मेरे ख्याल से अच्छा अटेम्प्ट है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल, इस तरह की फिल्में आती हैं, प्रमोशन भी होता है उनको, लेकिन क्रिटिक्स का बहुत सहयोग भी मिलता है उनको, लेकिन पब्लिक तक वो फिल्म, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे देश में सिनेमास बहुत लिमिटेड है और इसलिए स्टारकास्ट फिल्मों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जब तक सिनेमास बढ़ेंगे नहीं इस कंट्री में, तब तक ऐसी छोटी नॉन स्टारकास्ट फिल्मों को सांस लेने की ना तो जगह मिलेगी और ना तो टाइम मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि एग्जीबिशन चेन्स जो हैं, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए कि गुड सिनेमा को भी, मैं नहीं बोलता हूँ 50% शोज़ दें, लेकिन अगर 20% शोज़ भी दें तो बहुत फ़र्क आ सकता है। ऐसे ही सिनेमा बदलेगा और ऐसे ही लोगों का टेस्ट बदलेगा। अच्छा, इस फिल्म के प्रोड्यूसर का मानना है कि जो फिल्म अवार्ड किसी फंक्शन में चलेगी तो कहीं ना कहीं वो फिल्म की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। एक्चुअली ऐसा था, मगर अब धीरे धीरे वो भी माइंडसेट बदल रहा है। बट यस, कई सालों तक, बहुत सालों तक यही था, क्योंकि ऑडियंस का ये सोचना था कि फेस्टिवल्स में अगर फिल्में अवार्ड्स जीतती है तो फिर वो कमर्शियल नहीं हो सकती है। और वो इसलिए क्योंकि ऐसी ही फिल्में जो फेस्टिवल के लिए बनी थी वो ही एंटर होती है। कमर्शियल फिल्में अक्सर फेस्टिवल्स में एंटर नहीं होती है। तो कुछ हद तक सही भी था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो भी थॉट बदल रहा है। सर, एक हटके सवाल है, कुछ फिल्म आने से पहले लीक हो जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। पायरेसी को अगर नहीं रोका जाए तो इंडस्ट्री के बहुत नुकसान हो सकते हैं। उड़ता पंजाब तो चलो लोगों को पसंद आ गई और सिर्फ 2 दिन पहले लीक हुई थी। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इस मूवी को लेकर। लेकिन ग्रेट ग्रैंड मस्ती का ऑनलाइन लीकेज मेरे ख्याल से 9 या 10 दिन पहले हो गया, जिसकी वजह से उस फिल्म को बहुत नुकसान हुआ। पिक्चर अच्छी नहीं थी, वो बात अलग है, लेकिन अगर ऑनलाइन लीक नहीं होती तो कम से कम 8-10 करोड़ के कलेक्शन ज़्यादा होते। क्या सेफ्टी रखनी इसके लिए, कैसे रोका जाए? सेफ्टी क्या, जब तक कानून हमारे साथ ना हो, सेफ्टी तो सब कोशिश करके रखते हैं, लेकिन कानून का साथ ना हो तो मुश्किल है। सब कहीं ना कहीं देखिए टैक्स देते हैं, सब कुछ होता है, इंडस्ट्री हर तरह से 100% कहीं ना कहीं ये फर्ज तो बनता है। 100% गवर्नमेंट का, ऑफिशियल्स का, अथॉरिटीज़ का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का अफसोस, मतलब दुख भरी कहानी यही है कि एंटरटेनमेंट है, इसलिए एंटरटेनमेंट को मजाकिया तौर पर ही लेती है गवर्नमेंट भी, अथॉरिटीज़ भी। उनको लगता है एंटरटेनमेंट है तो कुछ भी चलता है, लेकिन कुछ भी नहीं चलता। जब नुकसान होता है तो पैसों के मामले में ही नुकसान होता है, तो बुरी बात है। सर, आखिरी सवाल, 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। थैंक यू सर। बहुत ही मज़ा आया पिक्चर, बहुत ही मूवी अच्छी है, मेन सिनेमा से हटके है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। द सब्जेक्ट इज़ समथिंग डिफरेंट, वेरी टची, एंड द कास्ट जिन लोगों ने काम किया है वो भी बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग रही है। And of course, Anand Shukla is a friend of mine, so I think so it's his first movie, so he's really produced it so well. All the best to him, and all the best to everyone who has put so much of effort to make this such a lovely movie. Thank you. सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए कि फिल्म क्या कैसी लगी आपको, क्या लगा? फिल्म तो बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, और डिफरेंट अप्रोच के साथ जो ज़िंदगी की बात कही है, इमोशंस को होल्ड किया है। मतलब फिल्म, इसकी कास्टिंग, इसका डायरेक्शन, इसकी स्क्रिप्ट, इसकी ग्रिपिंग, लाइटिंग, विजुअल्स, लोकेशंस, फोटोग्राफी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, एंड परफॉर्मेंसेस इसके बहुत बढ़िया हैं। जो कास्टिंग है, जो एक बच्ची की जो 3 शेड हैं, बच्ची, फिर मिडिल, फिर बड़ी होकर के, फुल ऑफ लाइफ, ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी है।
बहुत बढ़िया। अनंत महादेवन की अब तक की डायरेक्ट की हुई फिल्मों से सबसे अच्छी पिक्चर है। इसमें पार्ट बनाए गए हैं मूवी के 4 चैप्टर में। हाँ 4 चैप्टर है, तो लास्ट चैप्टर इज द ठीक है, इट्स कहते हैं कि सम अप है, बट फर्स्ट 3 चैप्टर्स धीरे धीरे कि एक डिप्रेशन में जाता है आदमी और एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप अदर स्टेप, 2 बार वो डिप्रेशन में जाता है, 2 बार सुसाइड करने जाता है, एंड अगेन लाइफ कम्स इनटू हिज लाइफ एंड अगेन फिर ज़िंदगी में फिर जीने की कुछ होती है। तो लाइफ इज़ गुड, इनफैक्ट द फिल्म इज़ वेरी गुड। जैकी दादा की बात करें, क्या कहना है? जैकी दादा ही हैं, इज़ दादा, एंड इवन रजत इज़ वेरी नाइस, जैकी इज़ वंडरफुल, एंड बाकी और भी कास्टिंग तो वेरी परफेक्ट एक्चुअली। हाँ सारे एक्टर्स, मैं सबके नाम एक एक करके क्या लूँ, लेकिन कास्टिंग इसका प्लस पॉइंट है, लोकेशन प्लस पॉइंट है, एवरीथिंग इज फिल्म इज वेरी गुड, फैंटास्टिक। किस जॉनर की फिल्म कहेंगे आप? कहा जाता है कि आर्ट फिल्म, प्रयोगवादी फिल्म, ऐसी फिल्म, क्या नाम देंगे इसका? इस फिल्म को आप क्या करेंगे? डिफिकल्ट सवाल है। हाँ थोड़ा सा ये प्रयोगवादी फिल्म नहीं है, ये एक फिल्म है जो लाइफ के करीब है और ज़िंदगी जीने के लिए कहते हैं कि इंस्पायर करती है कि ज़िंदगी में एक चीज़, एक घटना जो घट गई उसको लेकर के रोना नहीं, ज़िंदगी के नए चैप्टर्स, लुक फॉरवर्ड वाली बात है कि ज़िंदगी किसी एक के साथ ख़त्म नहीं होती, आप उसको आगे बढ़िए। ज़िंदगी एक नए शेप में, एक नए कलर में आपका बाहें फैलाए इंतज़ार करती है। और तो ये मेरे ख्याल से ये एक हेल्दी मूवी है, प्रयोगवादी नहीं है, डिफरेंट है, बट पॉजिटिव अप्रोच के साथ भरी हुई पिक्चर है। थैंक यू सर। या थैंक यू।